Hello students, in this video you will learn about mesomeric effect यानी प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट अपन जानेंगे। ये जो वीडियो है इसमें ये थोड़ा एज्यूम किया गया है कि आपको रेजोनेंस के थोड़े बेसिक्स पता है, बट स्टिल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्लस एम इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट जानने के लिए हमने लिया एग्जाम्पल फिनॉल का। आप सभी ने फिनॉल तो सुना ही होगा। सो वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल में यू कैन नोटिस हमसे पूछा गया है कि जो OH ग्रुप आपके सामने है इसने कौन सा इफेक्ट शो किया, प्लस एम और माइनस एम। डाउट यही आता है स्टूडेंट्स को कि सर कैसे पता करें कि ये प्लस एम शो करता है या माइनस एम शो करता है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर रेजोनेंस देखना होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो यू कैन नोटिस एक तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में और इस पाई बॉन्ड में आपस में कॉन्जुकेशन है, यानी ये सारे पाई बॉन्ड्स आपस में ऑल्टरनेट पोजिशन पे लाई कर रहे हैं, ऑल्टरनेट पोजिशन पे लाई कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है, इन पाई बॉन्ड्स में आपस में रेजोनेंस हो। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, यू कैन नोटिस ये जो लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये और पाई बॉन्ड आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं, अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, तो इनके बीच में भी रेजोनेंस हो सकता है। तो इसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस जो होता है बच्चों वो डोमिनेट करता है। अब ये डोमिनेट करता है। अब एक बार आपको ये पता लग गया कि कौन सा रेजोनेंस सिस्टम डोमिनेट करता है, तो उसके बाद रेजोनेंस करना बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड में आपस में रिपल्शन होगा, जिस कारण लोन पेयर जो होगा वो इस पाई बॉन्ड को क्या करेगा, धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर अगले कार्बन एटम पे जाएगा। इस प्रोसेस में ये जो कार्बन एटम आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसको ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस प्रोसेस में यू कैन नोटिस कि रेजोनेंस के दौरान OH जो ग्रुप है इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। किसको डोनेट किए? बेंजीन रिंग को डोनेट किए। हेंस इसने क्या शो किया? प्लस एम शो किया। तो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज प्लस एम इफेक्ट। इसी को बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। बेंजीन लिया और बेंजीन पे हमने लिया है NH2। ये जो कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज एनिलीन। इसको हम एनिलीन बोलते हैं। अब एनिलीन में अगेन यू कैन नोटिस जो मेजर डोमिनेटिंग सिस्टम है जो रेजोनेंस कर रहा है वो है लोन पेयर और इस पाई बॉन्ड के बीच में। तो रेजोनेंस करेंगे तो लोन पेयर इस पाई बॉन्ड को पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होगा वो बेंजीन रिंग की तरफ होगा। यानी NH2 जो है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसलिए NH2 क्या शो कर रहा है? प्लस एम शो कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्लस एम का। लेट अस से हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन। बेंजीन पे हमने Cl लगाया। अगेन क्लोरीन पे लोन पेयर है, बहुत सारे लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर जो होगा वो इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन करके इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे करेगा, जिस कारण ये क्लोरीन भी क्या शो करेगा स्टूडेंट्स? प्लस एम शो करेगा। अब देखते हैं कि माइनस एम क्या होता है। लेट अस टेक माइनस एम। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है और कौन से ग्रुप्स ये शो करते हैं? बेंजीन के ऊपर मैंने कौन सा ग्रुप लिया है? C डबल बॉन्ड OH। ये जो कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स इसका नाम होता है बेंजल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में पूछा गया है आपसे कि जो CHO ग्रुप है स्टूडेंट्स ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? ये माइनस एम या प्लस एम क्या शो कर रहा है? तो इसमें नोटिस करो वही रेजोनेंस पाई बॉन्ड में भी है और पाई बॉन्ड और C डबल बॉन्ड O वाले पाई बॉन्ड में भी है। तो कौन से पाई बॉन्ड के हिसाब से आप रेजोनेंस करोगे? तो इसमें C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O में ज़्यादा इफेक्टिव, यानी ये सिस्टम जो है
दिस सिस्टम विल डोमिनेट। क्यों डोमिनेट करेगा? क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो यही सिस्टम रेजोनेंस का डोमिनेट करेगा। अब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिस कारण इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ओ के पास। इसकी वजह से इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, जिस कारण यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। तो अब नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, ये CHO जो है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है बेंजीन से, जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो हम कहेंगे कि इसने शो किया -m इफेक्ट। यानी -m इफेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। रेजोनेंस की वजह से अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो कहेंगे कि उसने क्या शो किया, -m। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अगेन हमने बेंजीन रिंग को बना दिया है। बेंजीन रिंग पे लेट अस से वी हैव टेकन NO2, हमने लिया NO2। NO2 का स्ट्रक्चर जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब हम रिप्लेस करेंगे सिंपल सिग्मा बॉन्ड से, तो N पे प्लस और O पे माइनस आएगा। अब देखिए इस पाई बॉन्ड में, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें और ऊपर वाले पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन जो है, रेजोनेंस जो है वो डोमिनेट कर रहा है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो कुछ ऐसे होगा, क्योंकि दोनों पाई बॉन्ड में आपस में रिपल्शन होकर इलेक्ट्रॉन O की तरफ, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होंगे। तो हम कहेंगे कि इस NO2 ग्रुप ने स्टूडेंट्स क्या शो किया, -m शो किया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ग्रुप जो है वो क्या शो कर रहा है। ग्रुप जो है वो +m शो कर रहा है या -m शो कर रहा है। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सर्कल्ड ग्रुप्स हैं, इसमें कौन सा ग्रुप +m शो कर रहा है और कौन सा ग्रुप -m शो कर रहा है। सबसे पहले मिथाइल को नोटिस करते हैं। ये मिथाइल ग्रुप नोटिस करो, ना तो ये +m शो कर रहा है, ना ही ये -m शो कर रहा है, क्योंकि ये इस बेंजीन रिंग से रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। अगले केस में नोटिस करो, बेंजीन पे OCH3 जुड़ा हुआ है। इफ़ यू नोटिस, इस O के पास क्या है, लोन पेयर है। इस लोन पेयर में और बेंजीन के पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन बेंजीन को सप्लाई किए, हैंस इट विल शो +m। और एक इसमें शॉर्ट ट्रिक भी है। व्हाट इज द शॉर्ट ट्रिक? कि अगर बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर, बेंजीन से जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर अवेलेबल है, तो ऐसे केस में ग्रुप विल शो +m। यानी इसमें कई क्वेश्चन हम इस बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन को देखो, बेंजीन से जो डायरेक्टली एटम जुड़ा हुआ है उस पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, तो डायरेक्टली बिना किसी हिचकिचाहट के हम कह सकते हैं कि ग्रुप शो करेगा +m। बट स्टिल इसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरीके से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अगले केस में देखिए, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होगा इट विल बी टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरीके से हो जिसमें ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, तो वो क्या शो करेगा बच्चों, -m। सिमिलरली अगले केस में भी पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरफ होगा, एंड इट विल ऑल्सो शो -m। सो दिस वॉज आवर वीडियो जिसमें आपने +m और -m सीखा। इसको मैं समराइज कर देता हूँ। मेसोमेरिक इफेक्ट जो है, इसमें जो ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है उसके बारे में आपको प्लीज़ ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ हो रहा है। अगर वो बेंजीन रिंग की तरफ हो रहा है, इसका मतलब ग्रुप शो कर रहा है +m। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो बेंजीन से अवे हो रहा है, यानी बेंजीन से इलेक्ट्रॉन दूसरा ग्रुप खींच रहा है, तो वो शो कर रहा है -m।